स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। एक व्यभिचारी कभी खड़ा नहीं रह सकता, जैसा कि न्यायियों की पुस्तक अध्याय 21 उसकी 3 आयत में लिखा है। हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इज़राइल में क्यों ऐसा होने पाया कि आज इज़राइल के एक गोत्र की घटी हुई है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि इज़राइल के 12 गोत्रों में से बिन्यामीन गोत्र का नाश कर दिया गया। इसका कारण ये था कि बिन्यामीन गोत्र के लोगों ने व्यभिचार किया था। परमेश्वर जब एक व्यभिचारी को देखता है तो वो उसको नाश करने की दृष्टि से देखता है। जिस समय भी देश के अगुओं ने पाप पर लगाम नहीं लगाई है, उस समय परमेश्वर ने उनको हटा दिया, क्योंकि परमेश्वर पवित्रताई का परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि प्रेम के पहाड़ी देश में एक लेवी व्यक्ति रहता था, जिसने अपनी पत्नी होने के लिए बैतलहम की एक रखैल रख ली थी। और जब वो अपने देश जा रहे थे तो रात होने के कारण वो बिन्यामीन के गीबा में एक चौक पर जाकर बैठ गए। एक बूढ़ा जो खेत से काम निपटाकर आ रहा था, जब उसने उन लोगों को चौराहे पर बैठे देखा तो उनको अपने घर ले गया। वहाँ उस नगर में बिन्यामीनी लोग रहते थे। लिखा है कि जब वो खा पी रहे थे तो नगर के निकम्मे लुच्चों ने उस घर को घेर लिया और वो पुरुष उस आदमी से गलत काम करना चाहते थे। तब वो वृद्ध बोला, ऐसा मत करो। बाइबल कहती है कि जो औरत उनके पास थी उसको उन्होंने बाहर धकेला। उन लोगों ने उसके साथ व्यभिचार किया, इसीलिए वो औरत सुबह तक मर गई। जब आप बाइबल में आगे पढ़ते हैं तो उस आदमी ने, जिसकी वो पत्नी थी, उसके 12 टुकड़े किए और उन 12 टुकड़ों को इज़राइल में भेज दिया। इज़राइलियों ने ऐसे लाश के 12 टुकड़ों को देखा तो उनको घिन आई कि ये किसने किया। और जब उसको बुलाया गया तो उसने बताया कि ये तुम्हारे गोत्र बिन्यामीन ने किया है। तब इज़राइलियों ने ये फैसला किया कि हम इसका न्याय करेंगे। उन्होंने बिन्यामीन गोत्र को ये संदेश भेजा कि जितने लुच्चे लोग जिन्होंने ये कुकर्म किया है हमारे हाथ में सौंप दिए जाएं, ताकि हम उनको मृत्यु दंड दे सकें। जब उन्होंने ऐसा ना किया तो बाइबल ये कहती है कि उन्होंने ये फैसला किया कि वो जाकर बिन्यामीन के खिलाफ लड़ेंगे। सिर्फ 400 बिन्यामीनियों के अलावा सब कुछ नाश किया गया। तब इजरायली खुद भी रोए कि इजराइल में से एक गोत्र की घटी हुई है, एक गोत्र नाश हो गया और उसका कारण व्यभिचार था। एक व्यभिचारी अपने जीवन में कभी मजबूत नहीं बन सकता। वो बड़ा व्यापार तो कर सकता है लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकता। बड़ी सेवकाई तो कर सकता है पर उसे स्थिर नहीं कर सकता। बड़े काम तो कर सकता है लेकिन उन्हें लगातार नहीं कर सकता। वो गिर जाएगा और फिर गायब हो जाएगा। एक गलती ने पूरे गोत्र को खत्म कर दिया। परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार करेगा तो मैं उसकी नामधराई को मिटने ना दूंगा, उसका निरादर कभी खत्म नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम लोग मेरी सोच के अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हारे दुश्मनों को, चाहे वो बीमारी हो या शैतान हो, इंसान हो या कोई भी क्यों ना हो, तुम पर कभी हावी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, पवित्रताई वाला जीवन व्यतीत करें, बाइबल के वचनों के अनुसार चलें, ताकि आप परमेश्वर की आशीषों को ले सकें। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पवित्रताई वाला जीवन व्यतीत करूंगा। परमेश्वर, आपका अनुग्रह हम पर हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।